हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चेन को। दोस्तों, ये एनालिसिस करने के साथ में ही नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में जो लेवल्स पॉसिबल होते हैं, हम उन लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उन्हें नोट डाउन करते हैं, ताकि नेक्स्ट डे जब भी आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन बनाएं तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी को डिजाइन कर सके। साथ में हम डिस्कस करते हैं हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में एंड लॉजिक बिहाइंड दैट ट्रेड टू। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि ये वीडियो आप तक रोज रात को 9 बजे या 9 बजे के पहले पहुंच जाए। साथ में इस चैनल पर आपको टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग टेक्निक से रिलेटेड वीडियोस भी रेगुलरली देखने को मिलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑप्शंस के अंदर, डेरिवेटिव्स के अंदर ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन चेन को किस तरह से इफेक्टिवली रीड करना चाहिए, कौन से स्ट्राइक के ऊपर में बायर एक्टिव है, सेलर्स एक्टिव है, या कौन से स्ट्राइक पे काम करने की वजह से आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है। इसी के साथ में टेक्निकल पैटर्न्स को किस तरह से डेरिवेटिव्स के साथ में मिक्स करके ट्रेड करें, इन सब सब्जेक्ट को कवर करते हुए वीडियोस आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से नई नई चीजों को सीखते रहने के लिए और अपने आप को अपडेट रखने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, उसकी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम ये 3 मेंबरशिप हम ऑफर करते हैं। इनके सब गोल्ड आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो डेली के फ्यूचर्स के लेवल होते हैं, हम आपके साथ में वो शेयर करते हैं। और अगर आप प्लैटिनम मेंबरशिप के लिए जाते हैं तो आपसे लाइव मार्केट के अंदर में जो मैं ट्रेड इनिशिएट करता हूँ, उस ट्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन भी शेयर करता हूँ। सो दोस्तों, शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो जो है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। सो दोस्तों, शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में। 23.53 पे काम कर रहा है, 7.14% का फॉल, पॉइंट में देखें तो 1.81 पॉइंट्स का फॉल देखने को मिल रहा है और बढ़िया फॉल देखने को मिल रहा है। 23.53 पे काम कर रहा है, थोड़ा और लोअर डाउन होने के चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि एक बड़ा इवेंट बीत गया है, बजट खत्म हुआ है और बजट लोगों के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आई है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आई है? रीजन बीइंग, ऐसा एक्सपेक्टेड था कि कहीं ना कहीं कोई टैक्स बढ़ के आएगा, क्योंकि कोरोना की वजह से जो खर्चे होने वाले हैं, इन सब चीजों का कहीं ना कहीं से तो पैसा लाना है। लेकिन ऐसा कुछ भी होते हुए नजर नहीं आया। तो हम जैसा पहले डिस्कस कर रहे थे कि अगर न्यूट्रल आया या पॉजिटिव आया तो मार्केट के अंदर में बढ़िया रैली देखने को मिलेगी, और अगर निगेटिव आया तो करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, थोड़ा बहुत फॉल देखने को मिलेगा, लेकिन वहां से मार्केट जंप करता हुआ नजर आएगा। हुआ क्या? बजट न्यूट्रल से पॉजिटिव साइड में नजर आ रहा है, मार्केट ने उसे वेलकम किया। 696 पॉइंट के गेन के साथ में 14,331 पे निफ्टी क्लोज हुआ है एंड निफ्टी फ्यूचर 14,394 पे क्लोज होता हुआ नजर आया। 685 पॉइंट्स का यहां पे भी गेन है। सो ओवरऑल अगर देखें, बढ़िया प्रीमियम पे काम कर रहा है निफ्टी फिलहाल। बैंक निफ्टी फ्यूचर लाइफ टाइम हाई 33,253 पॉइंट्स, 2,687 पॉइंट्स का। बैंक निफ्टी फ्यूचर 33,415 पे काम कर रहा है और यहां पे भी बेहतरीन लगभग 170 पॉइंट्स के आसपास में, 170 से 180 पॉइंट, माफ करें 170 से 160 पॉइंट का यहां पे प्रीमियम देखने को आपको मिल रहा है। फाइनेंशियल निफ्टी 1,100 पॉइंट गेन 15,700 पे काम करते हुए एंड डेफिनेटली फ्यूचर उसका प्रीमियम पे काम करते हुए नजर आ रहा है। पॉइंट वाइज बहुत बढ़िया रैली है। थोड़ा और फॉल आएगा इंडिया विक्स के अंदर में तो आपको और रैली देखने को मिल सकता है। लेट्स से अगर इंडिया विक्स 20 के आसपास आ जाए, 20 के आसपास काम करे, निफ्टी आपका फिर से लाइफ टाइम हाई तोड़ता हुआ नजर आएगा। बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई तोड़ दिया है, तो रैली कंटिन्यू हो सकती है। कितनी दूर तक कंटिन्यू हो सकती है, कहां तक जा सकते हैं, डेफिनेटली उसके बारे में डिस्कस करेंगे चार्ट के ऊपर में। पर पहले समझ लेते हैं कि आज की जो रैली हुई है, इस रैली के अंदर में FII का कितना बड़ा हाथ है। समझ लेते हैं डेरिवेटिव डेटा को। सो दोस्तों, डेरिवेटिव डेटा के बारे में अगर बात करें तो पहले FII की लॉन्ग पोजीशन 12.01% से बढ़ के आई है 74.64% पे। अभी तक का पिछले 8 से 9 ट्रेडिंग सेशन में सबसे हाईएस्ट फिलहाल ये लॉन्ग पोजीशन देखने को मिल रहा है। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा खुशी होने की बात मुझे नहीं लग रही है। ये जो रैली आई हुई है, ये रैली आपके शॉर्ट कवरिंग मतलब जो उन्होंने इंडेक्स के अंदर में शॉर्ट्स बना के रखे थे उसे कवर किए हैं। लॉन्ग्स थोड़े ही बढ़ाए हैं, ज़्यादा नहीं बढ़ाए, लॉन्ग्स थोड़े ही बढ़ाए हुए हैं। अगर शॉर्ट कवरिंग के साथ साथ में लॉन्ग आ जाता था, अगर लॉन्ग भी कर देते थे, लॉन्ग बिल्टअप देखने को मिलता तो डेफिनेटली रैली बहुत ज़्यादा आगे जाती थी। एनी हाउ, अगर समझे उन्होंने थोड़ा सा एडिशन किया है लेकिन अपनी पोजीशन
आधी मतलब लेट्स से 40% से अपनी शॉर्ट पोजीशन कम भी की हुई है, जो कि फ्यूल करता है, जो कि इंडेक्स को थोड़ा और ऊपर ले जाने की हिम्मत या दमखम रखता है। तो लॉन्ग पोजीशन के हिसाब से बात करें, अभी तक न्यूट्रल चल रहे थे, लेकिन फिलहाल मैं इसे पॉजिटिव लेके चलूंगा। क्यों पॉजिटिव लेके चल रहा हूं? क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं लॉन्ग पोजीशन 80% के आसपास जानी चाहिए कल या परसों के अंदर में। डेरिवेटिव डेटा के अंदर में समझेंगे इंडेक्स फ्यूचर में क्या हो रहा है। सो कंटिन्यूसली हमने देखा है सेल हुआ है, एंड आज के दिन में 2135 करोड़ रुपीस की बाइंग देखने को मिल रही है। पिछले 9 ट्रेडिंग सेशन में सबसे ज्यादा 2135 इंडेक्स के अंदर में, इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में बाइंग होती हुई नजर आ रही है। स्टॉक फ्यूचर 21.47 समझ में आ रहा है। इस डेटा को पॉजिटिव लेना चाहिए, न्यूट्रल नहीं ले रहा हूं मैं, निगेटिव से इसे न्यूट्रल नहीं ले जा रहा हूं, पॉजिटिव ले जा रहा हूं। रीजन बिंग 29 जैन को जो खरीदारी हुई थी या बिकॉली हुई थी सिर्फ 5 करोड़ की हुई थी। हमने उस दिन भी डिस्कस किया था कि बजट की तैयारी है। आज के दिन में 2135 पॉइंट्स का गेन देखने को मिल रहा है। पॉजिटिव इंडिकेशन डेरिवेटिव डेटा से भी आते हुए नजर आ रहे हैं। कैश सेगमेंट के अंदर में काफी दिनों के बाद में यानी 22 जनवरी से कंटिन्यूसली सेल देखने को मिला था। 29 जनवरी को मेरे ख्याल से पिछले 2-3 महीने के अंदर का सबसे बड़ा फिगर देखने को मिला था। आज के दिन में 1494 करोड़ रुपीस की यहाँ पे बाइंग देखने को मिल रही है और DII 90 करोड़ की सेलिंग करते हुए नजर आ रहा है। मैं इसे न्यूट्रल लूंगा, अभी पॉजिटिव नहीं लेंगे, इसे न्यूट्रल लेके जाएंगे। 1-2 दिन और डेटा आने देते हैं, फिर से पॉजिटिव लेंगे। एंड पुट कॉल रेशियो इस समय क्लोज टू 1.41, ये कंफर्टेबल है, न्यूट्रल है, इसके अंदर में कोई निगेटिविटी या ऐसा बोले कि पुट कॉल रेशियो के दम पे निफ्टी तुरंत करेक्शन देगा ऐसा नहीं है। इसे जाने देंगे ऊपर 1.80 1.70 के आसपास जाके फिर करेक्शन आएगा, यानी निफ्टी एक बार लाइफ टाइम हाई पे जाएगा तो एक बार फिर से करेक्शन आने के चांसेस बनेंगे। सो ओवरऑल अगर डेटा देखें इंडिया विक्स गिर सकता है। अगर इंडिया विक्स गिरेगा तो डेफिनेटली FII की लॉन्ग पोजीशन सपोर्ट करेगी आपको। FII का इंडेक्स में बाय बढ़ेगा, FII का कैश में बाय बढ़ेगा, पुट कॉल रेशियो थोड़ा ऊपर जाते हुए नजर आएंगे। ओवरऑल मोमेंटम पॉजिटिव रहने का 1-2 दिन और चांस है। क्यों 2 दिन के बाद की बात नहीं कर रहे? क्योंकि बजट के अंदर ऐसा होता है, जब भी बजट आता है 1-2 दिन मार्केट सेटल होने में लगता है। अब आज तो उसके फाइन प्रिंट्स आएंगे, फिर लोग पढ़ेंगे समझेंगे, उसके बाद में रिएक्शन देंगे। ये रिएक्शन तो इनिशियल रिएक्शन है। अगर सही में कुछ बहुत बढ़िया निकल गया तो मार्केट रैली करेगा, और अगर कुछ चीजें समझ में आई पॉइंट वाइज तो डेफिनेटली थोड़ा सा मार्केट करेक्शन देने की कोशिश करेगा। लेकिन फिलहाल मेरे ख्याल से लॉन्ग किया जा सकता है निफ्टी के अंदर में, इंडेक्स के अंदर में। हमारे पोजीशन के बारे में बात कर लेते हैं। सो बजट ट्रेड हमने एक इनिशिएट किया हुआ था। कब किया था? 28 दिसंबर को ये हमने बजट ट्रेड इनिशिएट किया हुआ था। एंड उसके पहले एक पोजीशन 25 जैन को, माफ करिए दिस इज नॉट 28 दिसंबर, दिस मस्ट बी 29 जैन, ये 29 जैन है। 29 जैन को यानी फ्राइडे के दिन में हमने पोजीशन एक बनाई हुई थी, बजट ट्रेड लिया हुआ था, जहाँ पे 31,000 C एंड 30,000 P हमने लिया हुआ था 421,401 के अंदर में। आज के दिन में उसे स्क्वायर ऑफ किया हमने, लगभग 105% का वहाँ पे प्रॉफिट होता हुआ नजर आया। 25 जैन के दिन में एक पोजीशन हमने बनाई हुई थी, प्रोटेक्टिव पुट की पोजीशन बनाई हुई थी, जिसके अंदर में 20,150 का यानी 33% का प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा है। वहाँ पे थोड़ा देर और रुकते तो ये प्रॉफिट डबल होता था, लेकिन मार्केट इतना रिएक्शन देगा ये मुझे भी एक्सपेक्टेड नहीं था। मुझे लग रहा था 33,000 तक जाएगा, 32,500 तक जाएगा, लाइफ टाइम के आसपास में आके रुके, लेकिन बजट को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है और मार्केट ऊपर जाता हुआ नजर आया है। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर हैं तो आपको ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे मिल रहे होंगे या तो आपको यूट्यूब कम्युनिटी टैब पे मिल रहे होंगे। अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 के ऊपर में कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं या मैसेज भेज सकते हैं, ताकि मेरी टीम आपको ये आपके मोबाइल पे या यूट्यूब कम्युनिटी टैब के ऊपर में मैसेज डिलीवर करने में हेल्प कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं कि निफ्टी 50, बैंक निफ्टी ये रैली कंटिन्यू करेंगे या पॉज होते हुए नजर आएंगे चार्ट के ऊपर में। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का व्यू थोड़ी देर में आप ऊपर कार्ड पे क्लिक करके देख सकते हैं। सो निफ्टी के अंदर में जबरदस्त रैली देखने को मिल रही है, 600 पॉइंट्स के ऊपर की रैली आज के दिन में देखने को मिल रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट देखिए क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट ये कैंडल देखिए 12:45 के आसपास का ये कैंडल, 12:45 से 1 o'clock के बीच का कैंडल, जब बजट स्पीच खत्म होती है उस टाइम का, उस टाइम पे किसी भी तरह का
टैक्स लगता हुआ मार्केट को समझ में नहीं है कि ऐसा टैक्स नहीं लग रहा है, उसके बाद में 13,845 से 14,076 में लंबा जंप सेम करता हुआ नजर आया और अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला इसके अंदर में। नाउ क्वेश्चन ये है, ठीक है हम 600 पॉइंट के ऊपर जंप कर चुके हैं, क्लोजिंग हमारी 14,380 के आसपास में हुई है, 280 के आसपास में, माफ करिएगा 335 नहीं है, ये 14,280 के आसपास में क्लोजिंग हुई है। अब आगे क्या ये रैली कल भी कंटिन्यू होगी या रैली हमें और ऊपर यानी लाइफ टाइम हाई यहां पे निफ्टी में भी तोड़ते हुए नजर आ सकते हैं क्या? उसका जवाब कहां मिलेगा? कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स जो हमें समझ लेने चाहिए। पहले इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या, जो क्लोजिंग यहां पे दिखा रहे हैं, ये क्लोजिंग 14,335 की नहीं हुई है, क्लोजिंग 14,280 के आसपास हुई है। सो ऊपर की तरफ जब निफ्टी जाएगा तो उसे पहला रेजिस्टेंस जो फेस करने को मिलेगा वो रेजिस्टेंस आपका आएगा लगभग 14,340 के आसपास में। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कल गैप अप ओपन ना हो जाए, और गैप अप ओपनिंग पे अगर टूटता है 14,340 अगर टूटता है तो आपके लिए जो टारगेट बनेगा, पहला टारगेट 14,500 का बनेगा, सेकंड टारगेट ऊपर की तरफ में 14,650 के आसपास में, एंड थर्ड टारगेट आपका लाइफ टाइम हाई ब्रेक होता हुआ नजर आएगा अगर 14,340 को तोड़ के ऊपर की तरफ काम किया तो। अगर नहीं किया तो लेट्स से कल गैप अप ओपनिंग होती है और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। सो अगर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है तो पहला नीचे की तरफ जो सपोर्ट आएगा, इंपॉर्टेंट सपोर्ट, वो 14,200 के आसपास में आएगा, देन 14,059 पे सपोर्ट आएगा, एंड देन लास्ट सपोर्ट जो एक्सपेक्टेड है वो 13,938 पे आएगा। अगर इसे तोड़ा तो आप 13,500 के आसपास जाते हुए नजर आएंगे। मुझे इसके चांसेस कम लग रहे हैं थोड़े, फिलहाल लग रहा है ऐसा कि 14,500 एक बार देखने को जरूर मिलेगा, इसी वीक में जरूर मिलेगा, और शायद हम लाइफ टाइम हाई तोड़ते हुए भी नजर आ सकते हैं। डेटा मैक्सिमम पॉजिटिव है, कहीं भी नेगेटिव डेटा देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ, लाइफ टाइम हाई के पास में जाके एक बार फिर से प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। तो करना क्या चाहिए? अगर डाउ फ्यूचर कल मॉर्निंग में पॉजिटिव हुआ, नेस्डैक कल मॉर्निंग में पॉजिटिव हुआ, तो हम लॉन्ग कर सकते हैं। दिस इज व्हाट आई फील। नॉर्मली मैं ऐसे कॉल्स नहीं शेयर करता हूं, लेकिन फिर भी हम लॉन्ग कर सकते हैं। 14,340 के ऊपर काम कर रहा है तो स्टॉप लॉस 14,340 का लगा के, टारगेट 14,500, 14,650 एंड लाइफ टाइम हाई जो कि आपका 14,750 के आसपास है, उस टारगेट के लिए काम किया जा सकता है। नीचे के लेवल्स अभी ध्यान मत दीजिए, ऐसा लग नहीं रहा है कि नीचे के लेवल्स आएंगे। अभी इस थर्सडे को आ जाए तो बड़ी बात है, मंगलवार बुधवार मुझे डाउट है कि ये लेवल्स आते हुए नजर आएंगे। डेली कैंडल पे अगर आप देखेंगे, डेली चार्ट के ऊपर में अगर आप देखेंगे, लेट्स टॉक अबाउट द डेली चार्ट ऑल्सो। डेली चार्ट के ऊपर में बेहतरीन कैंडल बना है, और मैं क्यों बोल रहा हूं कल गैप अप होने के चांसेस है। ये जो कैंडल है वो हाई के पास में जाके क्लोजिंग हुआ, यानी कल के दिन में अगर ये कहीं 14,450 ये 337 दिखा रहा है, माफ करें 280 के आसपास है। सो ठीक है, सो कल के दिन में अगर कहीं 14,340 के ऊपर काम करना चालू करता है, बड़ा पॉजिटिव समझ लीजिएगा, मार्केट ऊपर 14,500 तोड़ते हुए नजर आ सकता है। बढ़िया है, रैली कंटिन्यू होनी चाहिए, एटलीस्ट निफ्टी के अंदर में भी लाइफ टाइम हाई टूटना चाहिए। सेटअप कुछ उस तरह का नजर आ रहा है। ऑप्शन चेन देख लीजिए, और रैली क्यों टूटेगी उसके बारे में बताता हूं मैं आपको। यहां पे 14,281 पे क्लोजिंग हुई है निफ्टी का, तो डेफिनेटली निफ्टी एनएससी है तो यहां पे आपको राइट क्लोजिंग देखने को मिलेगी। चार्ट पे कुछ और दिख रहा है। सो 14,281 के आसपास में क्लोजिंग हुई तो 14,300 हमारा एट द मनी होगा। लेट्स टॉक अबाउट 14,300। कॉल साइड में 14,300 के 23,524 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है, एंड पुट साइड में 10,017 लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। नाउ अगर मैं इंपॉर्टेंट ओपन इंटरेस्ट की बात करूं तो 27,780 जो कि 14,500, यानी सीधा आपको 14,500 पे रेजिस्टेंस दिख रहा है। इसके बाद अगर कोई अच्छा ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है तो 14,500 पे है 48,452 का। क्यों मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूं दिस 21? डेफिनेटली ये भी इंपॉर्टेंट है 14,800, लेकिन समझना यह है कि जब इससे अच्छा ओपन इंटरेस्ट आपको इन द मनी में देखने को मिल रहा है 14,200 पे, उससे अच्छा ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, मतलब क्या? अगर कल के दिन में 14,450 आपने क्रॉस किया तो यही आपको 50-100 पॉइंट ऊपर लेके चले जाएंगे। अनवाइंडिंग देखने को मिल सकते हैं निफ्टी के अंदर में। लॉन्ग माफ करें, जो यहां में कॉल बाय करके सेल करके गए हुए हैं उनकी तरफ से अनवाइंडिंग देखने को आपको मिल सकती है, और अगर ये अनवाइंडिंग होती है 14,550 तक के लेवल्स देखने को कल के दिन में मिल सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, यहां पे नजर रखिएगा, क्या यहां पे अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है? जो 28,240 और यहां पे अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है क्या? पुट साइड में देखेंगे ऐसा कुछ भी नंबर्स नहीं है तो डेफिनेटली किसी भी तरह का शॉर्ट कवरिंग आने का चांसेस नहीं बनता है। पुट साइड में
अगर देखेंगे तो 27,000 का ओपन इंटरेस्ट 14,000 पे है, 14,200 पे 25,260 का ओपन इंटरेस्ट है, एंड देन 27,496 का ओपन इंटरेस्ट 13,800 पे है। इंपॉर्टेंट लेवल्स है, 14,280 के आसपास में क्लोजिंग दिया हुआ है और 14,200 पे बढ़िया राइटिंग देखने को मिल रही है, कॉन्फिडेंट राइटिंग देखने को मिल रही है। जिस तरह से मार्केट आज काम किया है, डेफिनेटली यहां पे सबसे ज्यादा एक्टिविटी देखने को मिल रही है। सो कल गैप अप एक्सपेक्टेशन रखिए, कल मार्केट एक बार गैप अप ओपनिंग दे सकता है। ऊपर की तरफ के फिलहाल के टाइम पे किसी भी तरह का रेजिस्टेंस नहीं देखने को मिल रहा, सिर्फ 14,500। जिस तरह का माहौल था, निफ्टी क्वाड्रेंट 1 में लॉन्ग, क्वाड्रेंट 2 में लॉन्ग, क्वाड्रेंट 3 में राइटिंग एंड क्वाड्रेंट 4 के अंदर में राइटिंग यानी पुट राइटिंग होते हुए नजर आ रही है, जो कि बुल्स के लिए बढ़िया खबर है। ये बात हो गई निफ्टी के बारे में। रेंज ऑलरेडी चार्ट के ऊपर में डिस्कस कर लिया, तो यहाँ पे रेंज डिस्कस नहीं कर रहे हैं। होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया रहेगा और आप प्लैटिनम बेनिफिट का भी मजा ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक और आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।